नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये कैसे ना हुआ? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो सूरज है। सूरज है, इधर चलो तो। इधर क्या है? जी साहब। तुम्हारा नाम क्या है? साहब मेरा नाम संतोष है। संतोष। जी साहब। ये तुम्हारे मेरे बड़े भैया हैं। बड़े भैया? जी साहब। कितने भाई हो? साहब हम 3 भाई हैं। 3 भाई हो? जी साहब। तीसरा वाला वो रहा क्या? नहीं साहब, वहाँ मेरे घर का नौकर है साहब। अच्छा वो नौकर है। जी साहब। ये कौन है? बूढ़ी माता? हाँ साहब मेरी माँ है। उधर वाली कौन है? वो मेरी भाभी है साहब। वो बीच में छोटी भाभी साहब। वो लड़की है? जी साहब। और क्या मैं तुम्हारे बाप को बुला रहा हूं? सही सही बताना। क्या साहब? ये शादी जो तू कर रहा है, शादी में कितना दहेज ले रहा है? दहेज? दहेज नहीं ले रहा हूँ साहब। दहेज नहीं ले रहा? यू आर ग्रेट मैन। तुम महान आदमी हो। अगर तुम्हारे जैसे इंसान इस दुनिया में पैदा हो जाए तो जो समाज में दहेज वाली बीमारी फैल रही है साली जड़ से खत्म हो जाए। मिस्टर सूरज, कुछ सामान मैं तुम्हारे सामने पेश करता हूँ, उसे पहचानो, देखो उस सामान से तुम्हारा कोई रिलेशन है? सामान सर। एक मिनट। अरे भैया लाइट बाना हो। मिस्टर सूरज, ये रही डायरी, इसे देखो और पहचानो। इसमें लिखे गए वक्तव्य हैंडराइटिंग किसकी है? ये तो मेरे भाई जुजीत के। यू आर राइट, तुमने ठीक कहा। लेकिन मेरा भाई जुजीत है क्या? एक मिनट एक मिनट। ये टी शर्ट और लोवर देखो किसकी है? ये तो मेरे भाई जुजीत के। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ मेरा भाई है कहाँ? ये सब तो तुमने पहचान लिया मिस्टर सूरज। अब इसे देखो, ये क्या है? ये तो गाजा है सर। हाँ ये गाजा है। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा भाई सुजीत गाजा का बहुत बड़ा स्मगलर है। मेरा भाई गाजा का स्मगलर नहीं, मेरा भाई जेल में फैक्ट्री में मैनेजर है। मिस्टर सूरज, तुम्हें मालूम होना चाहिए आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी की कोई तौल नहीं, और चोर की कोई जात नहीं। हाथियों के 2 दांत होते हैं मिस्टर सूरज, एक खाने के लिए और एक दिखाने के लिए। आप कहना क्या चाहते हैं? मिस्टर सूरज, मुझे मुखबिर हुई कि तुम्हारा भाई सुजीत गांजा की स्मगलिंग करता है। मैं अपने भाइयों अपने साथियों को लेकर के तहकीकात में निकला तो मैं तुम्हारे भाई को और उसके साथियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। मैं पूछने लगा, बताओ सुजीत, ये गांजा वाला धंधा तुम कब से कर रहे हो? इसके पीछे तुम्हारी मजबूरी क्या है? तुम्हारा भाई कहने लगा, साहब इसके पीछे हमारी मजबूरी है, ये गांजा मैं कुछ दिनों से कर रहा हूं। इसके पीछे मजबूरी ये है कि मैं अपने परिवार वालों के चोरी से मैंने अपने समधी जी को 5 लाख रुपए दे देने का। और आप तो जानते हैं साहब कि एक फैक्ट्री में काम करने वाला इंसान 5 लाख रुपए इतनी जल्दी कहां से इंतजाम कर सकता है? इसीलिए मजबूर होकर के मैं ये गांजा की स्मगलिंग करने लगा। सब पैसा पूरा हो गया है, अब आज के बाद ये धंधा नहीं करूंगा। हमने कहा, नहीं सुजीत, तुम अपराधी हो, इस
इसलिए तुमको कानून की हिरासत में रहना होगा। जिस हिसाब से कोर्ट फैसला देगी उसी के मुताबिक तुम्हें सजा मिलेगी। तुम्हारा भाई गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन मैं कानून का पुजारी अपनी बात पर अटल रहा। तब क्या हुआ कि तुम्हारे भाई के साथियों ने मेरे स्टाफ वालों पर हमला बोल दिया और मौके की नजाकत देख करके तुम्हारा भाई वहां से भागना चाहा। मैं तुम्हारे भाई का पीछा कर लिया। हमने कहा सुजीत रुक जा वरना मजबूर होकर के मुझे कुछ दूसरा कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारा भाई जान बचा के भागता रहा। अंत तो गतवा यह हुआ कि मैंने तुम्हारे भाई का दौड़ा करके सूरज, रास्ता खराब था, गाड़ी नहीं आ पाई, इसलिए जाओ पीछे जीप है, जा करके अंतिम दर्शन सब कोई कर लो उसका। समझ करके उसके नाम की जय जयकार करते थे। सूरज का भाई गांजा का स्मगलर है, सूरज का परिवार देशद्रोही है, गांजा का धंधा करता है। अरे अपराधियों, जहां पर बारात लेकर के आए हो, जिस घर में शादी कर रहे हो, उसका परिवार स्मगलर है। साहब, अरे हमारे लड़कन की काय इतना जलील करता है साहब। अरे हम अपने लड़कन के मान सम्मान सिखाए, चोरी डकैती ना सिखाए साहब। तूने अपने बच्चों को मान सम्मान सिखाया, चोरी नहीं सिखाया। ओ, तो स्मगलिंग करना सिखाया है। नहीं तुझे मालूम होना चाहिए एक कानूनी प्रक्रिया है बूढ़ी माता जी। और सुनो, तुम्हारा बेटा अपराधी था, उसे सजा मिली और सजा के साथ साथ उसकी लाश का पोस्टमार्टम होगा। साहब, पहले हमारी बात सुन ले यार। दुआरे पे बारात आया है, हमारे लड़के के हमार बहुत मान सम्मान है। हमारे दुआरे से हमारे लड़के क्लास न ले जा पोस्टमार्टम। देखिए बूढ़ी माता जी, एक कानूनी प्रक्रिया है। कृपया आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं, आप दखल अंदाजी मत करें, क्योंकि हमारे ऊपर भी कर्मचारी है, अधिकारी है, हमको भी जवाब देना पड़ता है। इसलिए ड्यूटी इज ड्यूटी। तुम्हारे बेटे की लाश का पोस्टमार्टम
वर्दी वाले बहुत हमदर्दी होती साहब। माता जी, अगर हम मुजरिमों के साथ हमदर्दी दिखाने लगे तो पूरी दुनिया में क्रिमिनल ही क्रिमिनल नजर आएंगे। इसलिए समय बर्बाद मत करो, तुम्हारे बेटे की लाश का पोस्टमार्टम होगा। बढ़िया क्या है, तू बहुत चालाक है बुढ़िया। अकेले मत हो, क्या चाहती है माता जी? माता जी, आपके आंसुओं ने हमारे पत्थर जैसे जिगर को पिघला करके मोम कर डाला। आखिर माता जी, हम भी इंसान ही हैं, हमारे सीने में भी इंसान का ही दिल है, लेकिन क्या करें माता जी, ड्यूटी तो करनी ही पड़ती है। इसलिए माता जी, आप जब कह रही हैं तो हम आपके बेटे की लाश का पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। लेकिन ये बात याद रहे माता जी, ये जो बातें हुई ये हमारे और तुम्हारे बीच में रहनी चाहिए। बाहर अगर कहीं किसी को तुमने बता दिया तो हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया है। हकीकत है कि तुम्हारे बेटे का पोस्टमार्टम होना चाहिए था। ठीक है माता जी। ए माँ, अरे आज के बाद इस परिवार से हमारी बहुत बड़ी हमदर्दी हो गई। बहुत अच्छा भाई साहब। आज के बाद जब भी कोई दिक्कत मुसीबत पड़े इस परिवार को हमें याद करना। ये रहा हमारा कार्ड, इसमें हमारा मोबाइल नंबर है। साहब हमारे बड़ी पतो हुए हैं साहब। साहब हाँ माता जी। अरे हमारे बड़े पतवा हुए हैं साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है माता जी। इधर ये साहब, अरे हमारे नात रिश्तेदार कुछ चौबे अब तक कह रहा था कि मैं साहब दहेज का विरोधी हूँ, 1 रुपया भी दहेज नहीं ले रहा, और साले 5 लाख रुपया गड़गड़ा के लील गया साले। साहब खुशी से दे रहा था। खुशी से दे रहा, घुसेड़ दूंगा बेटा मुंह में। ठीक है माता जी, मैं जा रहा हूँ। कोई दिक्कत मुसीबत पड़े तो हमें याद करना। ठीक है। बात की दुल्हन क्या बात है? ले जा बेटी, एक गाड़ी में बैठा हुआ। अच्छा बेटा अरे माँ, सब कुछ खत्म हो गया माँ, सब कुछ खत्म हो गया। अरे माँ, क्या सोचा था, क्या हो गया? अरे जब सुदीप ने सब्जी जी से 5 लाख रुपए का वादा कर ही लिया था तो कम से कम ये बात उसे मुझे बताना चाहिए था। उसे गांजे की स्मगलिंग करने की क्या आज मेरे ही भाई ने बड़े समाज में मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा दिया। माँ छोटा ना करा दे तो। अरे मैं अपने दोनों भाइयों को अपनी दोनों भुजा समझता था, लेकिन आज मेरे ही भाई ने मेरी एक भुजा काट करके फेंक दिया। सूरज चल के अपने भाई की पहले अंतिम बार कफन दफन करा देते। जब कोई हमें था क्या बस कैसे हो?
प्रकाश जी, ये आगे हमारे चाचा ओम प्रकाश जी, ये जो आप लोग सामने ये बाबू मुन्ना सिंह ग्राम सभा कनेरा जिला प्रतापगढ़ से आए हैं, जो आप लोग सामने ये रोल कर रहे हैं। 21 रुपए का पुरस्कार इनके लिए स्पेशल आया हुआ है। पार्टी स्वागत अभिनंदन बंदन करती है। प्रणाम करता हूँ गुरु जी को प्रणाम करते हैं। नजर मिली तो नजारों ने साथ छोड़ दिया, फिजा से पहले बहारों ने साथ छोड़ दिया, चमन ने फूल का धारों ने साथ छोड़ दिया, मेरा तमामी और तारों ने साथ छोड़ दिया, और मुसीबत आई तो यारों ने साथ छोड़। ये आगे पाए मिस्त्री और ये विजय मिस्त्री ग्राम सभा का हो बताया ना है तू। अच्छा ही बताओ भौजी, हाँ? सुहाग रात हो तो सुहाग दिन क्या है ना? दिन में कुछ नहीं हो, झगड़ा होता। दिन में कुछ नहीं हो, जो कुछ होता रातें में होता देखा सारी बात छोड़ा, हम चलत ही कमरे में बैठे तोरे भैया के इंतजार करे, ठीक है? हाँ। जब बुलाऊ तब आ, ठीक? चला ठीक है, जब बोलबू तब आओ, लेकिन एक बात सुन ली, जो भैया ले आए हैं हमें समूह किया दिन अकेले झटक जब। अरे तोरे भैया बहुत सामान ले आए हैं, ठीक है? ये आगे प्रेम उर्फ मुन्ना पाड़े हमारे गुरुजी। अभी इसके पहले जो सीन लगी थी उस सीन पे खुश होकर के हमारे लिए 11 रुपए का पुरस्कार है। गुरुजी से नमस्ते प्रणाम करता हूं। जाइए अपने। ये आगे 56 छुरी 72 भाला आगे हेलौडा ग्राम सभा आतनपुर वाला है। ये भैया की तरफ से 11 रुपया का पुरस्कार बा। भैया से नमस्ते प्रणाम बा। बैठी रहो, से कपड़े बताओ। ससुर जी, आप मेरे कमरे में, हाँ रे भावना, मेरी बात सुनिए ना। सुना।
बात है, आज की रात मेरे पति को आना चाहिए और आप मेरे कमरे में कैसे पधारे? बोलिए ना ससुर जी, मैं जानना चाहती हूँ। मेरी बात सुन रहे मुबारकपुर से आई यहाँ। अच्छा 11 रुपया देता है बाबू, देखा है मैं हम ना कहते विनोद भैया कहता है। क्या रे? ये बतावे तोहर के है ना, हमके हमार बाबू है कहने का यार का बचावा नहीं नौसर है बेचारे का मारा तहाँ जाए के इनका समझ कि पतो एक बिटिया के समान होता औका बेचारी कितना मारा जी ना है, मूड खराब होत बा। अगर कहूँ आएगे तो एक भोसड़ी वाले बिसल जूता मारा। लड़कीवा के भैया के ने 51 रुपया देता है बाबू, देखा हम ना कहता है, हम ना कहता है वो कहता है। क्या कह रहे बे? कहन कि जाए के इनका समझाए जाए कि वो बेवका बेचारी कितना सतावे ना ना है तो भाई ना मालूम बा क्या रे? यह समय मोदी योगी के सरकार बाटे। भाई क्या करता ले? गुंडई कर दी करवा बाबू तो फैलाई जब समझ लो ससुर जी, आप दहेज न पाने कारण आप मेरे ऊपर हंटर बरसा रहे, मेरी बात सुनिए ना। Bye.
प्रकाश हाँ, वो आए गेर कहा तहां हम नहीं कहते बाबू एगा हमार गलती नहीं है वो प्रकाश कहा तहां 11 छुट्टियां देता है कहन की सबके मरे के बाद तब गंगा जी में फेंका जाता हाँ। कहन हम आई जब देखा भोसड़ी वाले जिंदा फेंक दे वो प्रकाश तू हमारे के पैसे दे के बीच में पेलवावा तो हम का कर पहुंच जाएगा एक दिन हाँ आप समझाइए ना इनको। हम का समझाई हमारे बात माना तो एक दिन का सारे के मुंह से दबाए ये क्या करें? खाए ले निकल मैं ऐसा नहीं कर सकती। बाबू भाई तू कपड़ा बरे भूखा हो हाँ। और जब कपड़ा बरे भूखा हाथ हाला ला कपड़ा हाला इस कपड़े को उतार और उस कपड़े को पहन और आज से घर में तुझे नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। इस घर का सारा काम धाम तुझे ही करना पड़ेगा और खाना पानी तुझे मेरे आदेश पे मिलेगा। अगर ये बात अपने मैके वालों को बताई ना तो तेरे मैके वालों को साले को जिंदगी भर जेल में सड़ा दूंगा। जा अगर तेरी जिंदगी को नर्क न बनाना तो मेरा नाम जमींदार जालिम। बरात मालिक जी अगर आपके कानों तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो आपको जो हमारे आदरणीय मास्टर साहब लाल पटेल जी याद कर रहे हैं सिंगार घर के अंदर में आइए भैया मिल लीजिए मुलाकात कीजिए। और दूसरी बात ये है कि देखिए जो खटिया पे ये गाड़ी पे चारपाई लगा हुआ है जो रोड पे गाड़ी खड़ी है गाड़ी साइड कर दे भाई चारपाई एकदम द्वार पे जाएगी अपनी गाड़ी को साइड लगा ले भाई। क्या बताऊं उस दिन मैंने कार्ड दिया था उस कार्ड में मेरा मोबाइल नंबर था और सूरज की पत्नी ने मुझे फोन पे इंफॉर्मेशन दिया है तो यहां मिलने के लिए बोली है 5 मिनट यहां रहकर के उसका इंतजार करूंगा उसके बाद यहां से चला जाऊंगा। क्या उससे हमारा कोई मतलब है? जिससे हमारा दिल नहीं मिलता मुझसे हाथ कभी नहीं मिलाते हैं। आप ये कैसी बातें करें दरोगा जी? यहाँ मैं आपसे दिल ही मिलाने तो आई हूँ जी। दिल मिलाने वाली औरत पहले मेरी बात सुनो। कहिए क्या कहना चाहते दरोगा जी?
जो कि तूने मुझे फोन पर यहाँ बुलाया है। आखिर तेरे परिवार पर कौन सी डिफिकल्टीज, कौन सी मुसीबत, कौन सी दिक्कत पड़ गई जो तूने फोन पर मुझे बुला? दरोगा जी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बेशक। और मेरी बात कान खोल के नहीं, जरा दिल खोल के सुनिएगा जी। दिल खोल के? हाँ जी, फरमाओ जरा। सुनिए। दरोगा जी, कि तुम्हें जब से देखी क्या हो गया सुनीता? नारी हूँ जी। अरे कि तुम्हें जब से देखी मैं पागल बनी। तुम्हें जब से देखी मैं पागल बनी हूँ। और कि तुम्हें जब से देखी मैं पागल बनी हूँ, और तेरे प्यार की मैं दीवानी हुई हूँ। तेरे प्यार की मैं दीवानी हुई हूँ। और किसी ने से मुझको लगा लो है राजा। सीने से मुझको लगा लो है राजा। अरे बन जा तू जोगी तेरी जोगन बनी हो। बन जा तू जोगी तेरी जोगन बनी हो। दरोगा जी, कसम मेरी मचकती मिनट। जवानी कीजिए, अदानी घटकती जवानी कीजिए। जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अरे मैंने भी अपने दिल में कुछ अरमान सजाया था, कुछ सपना सजाया था कि मेरी शादी होगी, मैं अपने पति को लेके अलग रहूंगी, ऐसो हराम की जिंदगी काटूंगी। लेकिन क्या बताऊं दरोगा जी, तुम नहीं जी मुझे। शहर की सारी मुसीबत अगर तकिया के नीचे रख के सोओगी सुनीता, तो सुकून नहीं मिलने वाला है। मतलब मैं तुम्हारी बात समझी नहीं जी। दूसरे के ऊपर डिपेंड कभी मत रहो, अपने से कुछ करो, जब भी जाके कुछ मुहासिल होगा। वो तो है, रहेगा। अगर ऐसी बात है दरोगा जी, तो मेरा भी नाम सुनीता है, और सुनीता को जो चीज पसंद आ जाती है वो उससे हासिल करके रहती है। उसके लिए चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। सुनीता, अगर मेरे प्यार के लिए तुम परिवार को बर्बाद करना चाहती हो, बंद करो क्या रच के। अरे रह दे भाई, अगर तूने अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया तो मेरा भी वादा सुन ले। मैंने अपनी अभी तक शादी नहीं किया हूँ, अनमैरिड हूँ, और ना ही शादी करूंगा। जिस दिन तू अपने पूरे परिवार को बर्बाद करके आएगी, दोनों बाहें फैला करके मैं तुम्हारा बेट करूंगा। दरोगा जी, कसम मेरी मचकती जवानी की, आज मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि जब तक मैं अपने पूरे परिवार को बर्बाद नहीं कर दूंगी, तब तक मैं भी आपके सीने से कभी नहीं लगूंगी। जाओ सुनीता, जो तुम्हारे दिल में आग लगी है पूरे परिवार को बर्बाद करके बर्बाद कर दूंगी जी। आप फिक्र मत करिए, मैं इसी वक्त जा रही हूँ, कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। बाय बाय, फिर मिलूंगी आपसे। हिंदुस्तान की नई जनरेशन में आप लोगों से हाथ जोड़ करके कहता हूं बाबू, आप लोग सुबह नाच लेना, आप मेरी बात माने, आपसे हाथ जोड़ता हूं। आप लोग बड़े हैं, हम छोटे हैं, आप लोग बजाए ना बाबू। घबरा मत सूरज, जितना मैं अपने भाई के लिए तड़पा हूं ना, पूरे खानदान को ऐसे साफ करूंगा, इस तरह से हजाम 2 बार साबुन लगा के